प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत विस्तृत एवं विशाल था। राजा उदारवादी था। अपनी प्रजा का शुभचिंतक होने के साथ साथ प्रजा के सुख दुख को बड़ी ही गहनता से हमेशा समझने का प्रयास किया करता था। एक बार वो अपने राज्य के जंगलों में रहने वाली प्रजा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ। वो अकेला ही भेष बदलकर अपने मंत्रिमंडल व गुप्तचरों को सूचित किए बिना ही जंगल की तरफ प्रस्थान कर देता है। जैसे ही वो घने वनों में प्रवेश करता है, उसे जंगली जानवरों का झुंड दिखाई देता है। उन्हें देखकर वो अपना रास्ता बदलने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में वो अनजाने में रास्ता भटक जाता है। वो इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे रास्ता कहीं भी नजर नहीं आता, सिवाय जंगल और सन्नाटे के। इधर अचानक मौसम खराब होने लगता है। राजा की चिंता बढ़ जाती है। वो खोज के इस प्रयास में और तेजी करता है कि कोई भी उसे रास्ते में मिल जाए, जिससे वो रास्ता पूछ ले, पर ऐसा होता नहीं। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसे कोई समाधान नहीं मिलता है और खराब मौसम के कारण तेज आंधी तूफान भी आ जाता है। उस तूफान में तेज बारिश भी होने लगती है, बिजलियां कड़कड़ाने लगती हैं, पर राजा निरंतर उस तूफान में भी प्रयास जारी रखता है। शायद उम्मीद की किरण दिख जाए, और ऐसा हुआ भी। आखिर में उसे एक झोंपड़ी दिखाई पड़ती है। वो दौड़कर उसमें शरण ले लेता है। झोंपड़े का मालिक परिस्थितियों के अनुसार अपने अजनबी आगंतुक को जो कुछ उसके पास है उपलब्ध कराता है। फटे पुराने कपड़ों के साथ साथ रूखी सूखी रोटी भी परोसता है। किसी भी तरह रात बीत गई। सुबह मौसम अनुकूल होने पर उस आदमी ने राजा को सब कुछ समझा दिया कि कहां कहां बस्तियां हैं और किस तरह तुम्हें जंगल के बाहर जाना है। राजा ने अब तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। राजा जिस उद्देश्य से वन में आया था वो तो पूरा हो गया, पर उसके मन में उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी के प्रति बड़ी ही करुणा थी, सहानुभूति थी एवं मित्रता का भाव था। और हो भी क्यों ना, उसका तो एहसान भी था कि किस तरह उसने राजा की जान बचाने में मदद की। चलते समय राजा ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना उसके एहसान के बदले में उस व्यक्ति को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसका जीवन स्तर अच्छा हो जाए। राजा उस व्यक्ति को अपने साथ अपने चंदन के बगीचे तक ले जाता है। राजा उसे अपना पूर्ण परिचय देता है और वो चंदन के पेड़ों का बगीचा उस मित्र को उपहार स्वरूप दे देता है। राजा कहता है कि आज से आप इसके मालिक हैं, ये बगीचा आपके काम आएगा, आप इसी से अपना जीवन यापन करें। राजा चंदन की उपयोगिता समझाकर अपने राज्य वापस लौट आता है। राजा को पुनः उपस्थित देख प्रजा में जो शोक था वो हर्ष में बदल जाता है। कई वर्ष बीत जाने पर राजा को अचानक अपने उस आदिवासी मित्र की याद आ जाती है, तो वो उसका हाल समाचार जानने के लिए उससे मिलने उसके पास चला जाता है। राजा सोचने लगता है कि अब तो मेरा मित्र बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा, पता नहीं वो पहचानेगा भी या नहीं। सोचते सोचते राजा उसी पुराने स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसने तूफानी रात बिताई थी। वो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। उसके यहां कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़ गया था। वही झोंपड़ा, वही रहन सहन, सब कुछ वही। उसका मित्र घर पर नहीं था। वो लकड़ी काटने चंदन के बगीचे में गया हुआ था। राजा वहीं पहुंच जाता है और देखता है कि चंदन का बगीचा भी साफ हो चुका है। मात्र एक चंदन का पेड़ बचा है, जिसे भी उसका मित्र काटने की तैयारी कर रहा है। राजा ने कहा, ठहरो। आवाज सुन के राजा का मित्र ठिठक गया। राजा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़कर राजा के पास आया और बोला, हे राजन, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, वरना मैं तो आपके पास आने ही वाला था कि मेरे पास ये एक ही पेड़ बचा है, मेरे पास इसके अलावा जीविका का कोई और साधन नहीं है। राजा बहुत हैरान था। सब कुछ समझाने के बाद भी उसका मित्र चंदन की उपयोगिता नहीं समझ पाया।
राजा ने अपने मित्र से पूछा कि आखिर तुमने इतने सारे चंदन के पेड़ों का क्या किया? तो उसका मित्र बोला, करना क्या था, चंदन का पेड़ काटता था, उसे जलाता था, कोयला बनाता था और बाजार में बेचता था, उसी से अपनी जीविका चलाता था। राजा ने अपना माथा ठोंक लिया। चंदन जैसे मूल्यवान पेड़ का कोयला बनाकर बेचा तुमने? राजा ने अपने सिपाही से कहा कि जो ये बचा हुआ पेड़ है उसकी एक डाली लेकर आओ। वो डाली राजा ने अपने मित्र को देते हुए कहा, इसे बाजार में ले जाओ और कहना कि ये असली चंदन है। मित्र ने वैसा ही किया। उसे बाजार में उस चंदन की डाली की जो कीमत मिली वो उससे भी कहीं अधिक थी जो अब तक उसने जितने पेड़ जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेचे थे। तब उसे समझ में आया कि उसने क्या कुछ खो दिया है। वो राजा से क्षमा याचना करता है, अपने किए पर पछताता है और अपनी गलती का एहसास करता है। क्या ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हो रहा? आखिर हम अपनी गलती का एहसास कब करेंगे? क्या हम उस आदिवासी मित्र की तरह नहीं कर रहे? हम अपने संस्कारों की उपयोगिता जानते हुए भी उनसे अनभिज्ञ हैं। वेद, उपनिषद, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ होते हुए, राम, श्री कृष्ण जैसे आदर्शवादी भगवान होते हुए भी हम अनभिज्ञ हैं। शिखा, सूत्र और तिलक भूल चुके हैं। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि हम अपने आप को सनातनी कहने में भी झिझकते हैं। आखिर क्यों? विचार अवश्य कीजिएगा। आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम।